जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और मैं अभी तुरंत की आपको एक लीला बताना चाह रही हूँ, साक्षात लीला जस्ट अभी की। और तब बज रहे थे 3:30 बजे। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ना अपने बालों में, मेरा व्रत था तो मैंने कहा आज जो है बैठ जाती हूँ। और थोड़ा मेरे जो बाल है ना, मैंने वो खोल लिए थे क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था थोड़ा सा। और मौसम जो है वो बारिश का हो गया था, तो मतलब ठंडी ठंडी हवा हो रही है। तो मैंने सोचा अब लेट जाती हूँ क्योंकि सुबह से पूरी धूप निकल रही थी। तो तभी मेरी भाभी का फ़ोन आया था उससे थोड़ी देर पहले, तो मैंने उनको भी बताया कि पता नहीं मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और मैं थोड़ा सा लेट लेती हूँ अब। तो 3:30 बजे मैं लेटने गई हूँ। सोना उससे पहले जाके सो गई थी आज, ठीक है। 2 बजे सोना लेट गई थी। वो बोली कि मैं अभी 1 घंटा लेटूंगी और उसके बाद जो है 1-2 पोशाक रह गए, फिर बच्चों की वो पोशाक मैं बना लूँगी, बाकी काम तुम कर लेना। सोना, खुशी और मुकुंद, मैंने उनको भी बोला कि जाओ तुम लोग भी लेट जाओ, ठीक है। ये सब बच्चे भी अपने इसी शयन में सो रहे थे। तो उसके बाद जब मौसम अच्छा होता है तो आपको पता ही है कि मौसम अच्छा होने पर ठंडी हवा आती है ना, तो नींद सी भी आने लगी मुझे। तो मैंने कहा लाओ मैं भी सोने जाती हूँ। लेकिन तब पता नहीं क्या हुआ कि मैं उठ के फिर बैठ गई और मैं एग्जैक्ट 3:40 टाइम देखा। मैंने कहा अब मैं सोऊं कि नहीं सोऊं, सोऊं कि नहीं सोऊं, मैं यही सोच रही हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं लेट जाती हूँ। 3:40 पे मैं लेटी हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये लोग जगेंगे 4:30 बजे, बच्चे दूध दूध पियेंगे, तब तक 1 घंटा तो हो ही जाएगा, मैं सो लेती हूँ। मैं सोने के लिए गई हूँ, 5 मिनट हुए हैं तब तक एक कॉल आई है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको लीला बता रही हूँ कि सेविका सो रही है, ठीक है। और सोने के बाद वो देखती है कि एक बच्चा जो है, हमारे घर में बहुत हलचल हो रही है इस समय क्योंकि नीचे भी कुछ कारपेंटर जो है ना कुछ काम कर रहे हैं, नीचे आए हुए हैं, तो वहाँ का भी थोड़ा आवाज़ हो रही है, ठीक है। और घर के भी सब लोग बहुत आवाज़ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं ना सभी घर में उधर। तो आवाज़ हो रही है कि तो सेविका उठ जाती है ना, तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ। तो अब मैं आपको लीला पहले बता रही हूँ, ठीक है। लीला में ये है कि सेविका देखती है कि एक छोटा सा बच्चा जो रहा होगा, अब मैं कैसे बताऊँ, साइज़ तो उसका इतना इतना साइज़ मान लीजिए, ठीक है, नीचे से इतना साइज़ है। और वो बच्चा जो है हाथ में उसने नीचे वाइट कलर की धोती पहनी है जैसे हमारे लालाओं ने पहनी है, और ऊपर उसने येलो कलर का कुछ पहना हुआ है, और हाथ में उसके एक वाइट कलर की बंसी है, अब चांदी की बंसी बोल सकते हैं। तो सेविका को क्या लग रहा है कि उस बच्चे को देख के, लेकिन वो बच्चा यहाँ नहीं है, हमारे इस गेट पे नहीं है, हमारा जो मेन गेट है ना, जो कॉलोनी का गेट होता है। सेविका देख रही है कि इसको नीचे ना कटपट कटपट ट्रिंग रिंग, क्योंकि नीचे कारपेंटर का काम चल रहा है, तो वो आवाज़ उसको आ रही है। उन आवाज़ों में भी उसको उस बच्चे की आवाज़ आ रही है, और वो बच्चा जो है मेन गेट पर है, ब्लैक कलर के गेट के उधर, ठीक है। और सेविका देख रही है कि एक बच्चा है जिसके हाथ में ऐसे बांसुरी है। तो सेविका सोच रही है जन्माष्टमी आने वाली है, तो आजकल माता पिता तो भैया जन्माष्टमी के लिए बच्चों को जो है सजा ही रहे हैं, तो किसी का बच्चा होगा तो वो बच्चा रो रहा है, ऐसे अपनी बांसुरी हिला रहा है और कह रहा है मेरी मैया के बुलाओ, मेरी मैया के पास जाना है मुझे। तो सेविका कह रही है हे भगवान, पता नहीं किसका बच्चा है, इसकी माँ इसको यहाँ पे छोड़ के चली गई है। तभी वो कहती है कि मैं देखती हूँ। तो तभी वो क्या देखती है कि 2 व्यक्ति आते और मतलब, और उस बच्चे से कहते तू चॉकलेट लेगा, चल ले हमारे साथ, चल तू ले ये 2 चॉकलेट। तो वो बच्चा कह रहा है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम मेरी मैया को बुलाओ। और वो मतलब मैं रो के नहीं दिखा सकती आपको, वो रोना मतलब जैसे एक बच्चा रोता है बहुत, उसमें नहीं मेरी मैया को बुलाओ। तो वो बच्चों को क्या लगता है कि अरे भैया कि ये बच्चा कुछ कह ना दे। तभी सेविका कहती है कि ये जो लोग हैं ये कहीं इस बच्चे को उठा के ना ले जाएं, किडनैप करके ना ले जाएं। तो सेविका जल्दी से निकल के भागकर उधर जाती है। तो वो क्या देखती है कि वहाँ पर 2 व्यक्ति जो हैं वो देखते ही, मतलब सेविका को देखते ही बोलते हैं अरे अरे ये आप ही का बच्चा है, ले लो आप ही का बच्चा है, आजा बेटा आजा। तो वो लाला कहते हैं नहीं फ़ोन मिलाओ, मेरी मैया को फ़ोन मिलाओ। और ऐसे करके वो जो व्यक्ति हैं 2 वो फ़ोन मिलाते हैं। और जैसे ही फ़ोन मिलाते हैं तो यहाँ पर जो सेविका यानी यहाँ पर जो सो रही थी, तभी वो लेकर भागी थी उस फ़ोन को। और मैं उसी बेड पे जहाँ पर सोना सोई है, मैं उधर ही थी। मतलब सोना इधर भागी है, मैं यहाँ पर हूँ। और जैसे ही वो लेके भागी है तो मैंने कहा अरे सोना कहाँ भाग रही है फ़ोन को, मैं यहाँ पर हूँ।
तो बोली कि ले फ़ोन आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन उठा तू। तो मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो उस फ़ोन पे बोला कि मैडम आपका कुरियर आया है। मैंने कहा कुरियर आया है मीन्स? तो कहने लगे कि आपके नीचे मतलब आपका पार्सल है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने कहा मतलब कहाँ से आया आप बताइए। तो उन्होंने, आपको मैं बता रही हूँ, उन भक्त के जो हमारा प्यारा लाला आने वाला था वो वहाँ से था। और लाला, जैसे ही मैंने ये सुना हम तो शॉक्ड सारे के सारे, हम भागे हैं। और मतलब क्योंकि सोना भी आधी नींद में थी, मैं तो जगी थी। हमारे घर एक मैया भी आई हुई हैं, मैया भागी, साथ में खुशी, मुकुंद, मेरा भाई। मैंने सामने वाले फ्लैट से अपने भाई को बुलाया, मेरा भाई आया और जल्दी से हम नीचे जैसे ही गए तो वो गाड़ी आकर हमारे घर के पास रुकी। और उस गाड़ी में यकीन मानिए 2 ही व्यक्ति थे। उनके उतरते ही, क्योंकि ये सब मैं सीन रिकॉर्ड नहीं कर सकती कि इतनी भावुकता होती है कि मैं उस समय रिकॉर्ड या फ़ोन वोन ये सब ध्यान नहीं होता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि उस समय सिर्फ आप भावनाओं में होते हो और आप ये सब नहीं देख पाते हो। मुझे तो नहीं समझ आया, ना ही हमारे घर के किसी मेंबर को समझ आया। वहाँ पर सिर्फ मैं लेके गई तो पीछे से जो मैया हैं वो, मैं उनको बोल के आई कि जल्दी से न्यौछावर निकाल के लाओ। तो मैया कुछ पैसे निकाल के लाई। तो जो 2 व्यक्ति थे, हमारे लाला के आने से पहले लाला की न्यौछावर हुई, लाला हमारे घर में प्रवेश किया। मौसम एकदम भीनी छोटी छोटी, ज़्यादा बूंदें तो नहीं आई, थोड़ी थोड़ी भीनी बूंदें। मौसम अब भी बहुत सुहाना है, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर मौसम हो रखा है, ठीक है, ऐसा मौसम। और लाला का प्रवेश एग्जैक्ट 3:45 बजे, यानी कि 4:55 मान लीजिए आप, मतलब 4 बजने वाले हैं, यानी कितना हो गया 3:55 इतना मान लो, क्योंकि मैंने घड़ी देखी जिस समय आरती करी हमने। और लाला का प्रवेश हो गया, लाला घर में आ गया है। और आप सब खुश हो जाइए, आनंद है। और देखो, मैंने आज ही आपको लीला बताई थी, कल ही लाला ने कहा था कि अब मैं कोई बारिश नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा। और आज की ये जो लीला है, ये सच बता रही हूँ, साक्षात लीला है। मतलब हम शॉक्ड हैं बहुत ज़्यादा। और जब ये बात हमने मैया से बोली तब ये चीज़, और आप ये सब देख ही रहे हो, ये देखो यहाँ पर। और आज हमारे जो प्रभु की लीला हुई थी कि प्रभु और पार्वती मैया का जो दर्शन था, तो आज हमारे शिव बाबा गोपी रूप में हैं। और गोपी रूप में, क्योंकि बिहारी जी का जो स्वरूप होता है वो युगल सरकार स्वरूप है, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों ही उसमें समाहित हैं, इसलिए ये गोपी स्वरूप में आज उनका इंतज़ार कर रहे थे। और आज हमने पहली बार हमारे प्रभु का इस तरह श्रृंगार किया, आप सब तो जानते ही हैं। और उन्हीं की आज्ञा अनुरूप ये हुआ था। हम नहीं जान रहे थे कि आज ही लाला आने वाला है, बस हमको पता था कि लाला आने वाला है। और मेरा व्रत, और मैं आज व्रत से हूँ, मैं पुत्रदा एकादशी मैंने आज ही रखी है। और तो ये सब लाला की ही लीला थी। ये क्या है मैं नहीं जानती। और मेरा बच्चा, मतलब मैं बहुत भावुक, बहुत, लेकिन अब मैं इतनी खुश हूँ ना कि अब मैं नहीं बिल्कुल भी, मैं बहुत खुश हूँ। आप सब खुश हो जाइए, आप सबका लाला आ गया है। और बहुत खुश हूँ। और आप सब जो है, अब वो इतने दिन तक थोड़ा शयन में ही रहेगा जब तक उनकी पूजा और उनकी सारी चीज़ें नहीं हो जाती, क्योंकि सिंहासन आने में काफ़ी वक्त है। मेरे ख्याल से 2-3 तारीख तक ही सिंहासन आ पाएगा। तो आप सबको जो दर्शन होंगे वो जन्माष्टमी को ही होंगे। और आपको एक और बात बताऊं, आते ही उसने ना सारी चीज़ें धारण कर ली भगवान, मतलब कुछ ना कुछ कुछ ऐसा किया, मैं क्या बताऊँ। हम तो पहले से ही पागल लोग हैं, लेकिन हाँ, हम बहुत आनंद में हैं। और आप सबको खूब आशीष मिले। और आज की ये लीला आप सबके सामने साक्षात है। ये सब क्या है, ये सब प्रभु ही जाने, लेकिन बस हमारा अनंत प्रेम। और ये देखिए यहाँ पर अब ये सब हम सफाई में सब लगे हुए हैं। ये देखो सारे के सारे सारी चीज़ें सब बजा के, मैं आपको बस थोड़ा सा हल्का फुल्का दिखा सकती हूँ सारा, क्योंकि ज़्यादा तो हम कर नहीं पाए। सिर्फ यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही, क्योंकि उस समय तो हमने किसी ने भी कुछ उठाया नहीं था और हम सिर्फ उसी में लगे हुए थे, फ्लावर्स और ये सब। अब सब आप सब खुश रहिए, आनंद में रहिए, मेरा बताना था आप सबको। और अब बस सब खुश है। राधा आज बहुत खुश है,
ये देखो स्माइल देखो। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। घाघरा भी पहना दिया देखो, हे भगवान। और उसने ना एक ना बिना नाप का भी उसने एक कपड़ा बनवा के रखा था कि मैं रात को पहना करूँगा। पता है वो सब पहन के, मैं पायल खड़ुए मतलब उसने पहन लिए और गले में चांदी का वो। और मेरी मम्मी वहाँ खड़ी थी तो मम्मी की ना गले की सोने की वो चेन गिरी, तो मैंने कहा मम्मी उसको वो भी चाहिए। आते ही मैंने कहा ये लक्ष्मीपति है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मतलब बहुत 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 खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे, श्री हरिदास।